पहले पीटीआई सरकारी पार्टी थी, अब शायद नहीं। देखना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के साथ रवैया अब सख्त हुआ है या पहले से था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इंतखाबात 3 माह मुलतवी करने के लिए सेनेट में करारदाद पेश। आज़ाद सेनेटर हिदायतुल्लाह की करारदाद में उम्मीदवारों पर हमले से मुतालिक गहरी तशवीश का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात वापस ले लिए। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। शेख रोहेल असगर को NA 121 और अयाज सादिक को NA 120 से टिकट दे दिया। मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान कर दिया। दोहरा मयार नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, काफ लीग का एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर 13 सियासी जमातें डीलिस्ट कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना और JUP नूरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने वक्त शाम 5 से बढ़ाकर रात 9 बजे कर दिया। शावर में CTD ने मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली खान पर खुद को हमलों की मनसूबाबंदी करने वाले दाइश के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर दिए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में घर में लगने वाली आग 3 जिंदगियां निकल गईं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। आग बुझा दी गई। कराची के इलाके कुरंगी में इंडस चौरंगी के करीब फैक्ट्री की लिफ्ट गिरने से 12 खवातीन जख्मी हो गईं। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 46 रन से शिकस्त दे दी। 227 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 180 रन पर ढेर हो गई।